समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी सेना और सरकार जेल में बंद इमरान खान से इतना क्यों डरती है। उनकी बहनों को मिलने में तमाम रोक लगाती है तो उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब इमरान बीमार हुए, आंखें जाने तक का डर पैदा हो गया तो उन्होंने सही इलाज की गुहार लगाई। इस पर भी पाकिस्तानी सरकार ने फिर से पूरी ताकत झोंक दी है। इमरान से खौफ में पाकिस्तान सरकार, मांगा इलाज तो मिला इंतकाम। हर उठती आवाज को कुचलने की साजिश। बीमार रहेगा तो चुप रहेगा, आंखें नहीं रहेंगी तो दुनिया को कौन सा सच दिखाएगा, और मौका मिला तो ना जाने सेना की क्या क्या पोल खोल दे। इमरान खान पर पाकिस्तानी हुक्मरानों का रवैया कुछ ऐसे ही खौफ की ओर इशारा करता है। इसीलिए वो किसी भी हालत में कैसे भी उन्हें दुनिया और उनकी परिवार की नजरों से दूर रखने की पुरजोर कोशिश में लगे रहते हैं। इस बार भी यही हुआ। पाकिस्तान सरकार के मंत्री नजीर तरर ने कहा कि वो इमरान खान को अस्पताल भेजे जाने के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डालेंगे। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में 2023 से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद किया हुआ है। इस साल इमरान की आंखों में गंभीर बीमारी होने का पता चला था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बीमारी से उनकी आंखें भी जा सकती हैं। जेल प्रशासन तब से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका इलाज करवा रहा है। लेकिन इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ और उनकी बहन का आरोप था कि जेल में मुकम्मल इलाज नहीं मिल रहा, लिहाजा उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज की अनुमति दी जाए। जब जेल प्रशासन और पाकिस्तान सरकार ने उनकी मांग को गैर जरूरी करार दिया तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिस पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रियायत देते हुए इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद इमरान खान की बहन नूरैन नियाजी उनसे मिलने अडियाला जेल पहुंची। रास्ते बंद होने के बावजूद प्रांतीय मंत्री मीना खान अफरीदी और अन्य नेता भी बाइक पर सवार होकर इमरान खान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट के इस फैसले का पश्तून नेताओं ने भी समर्थन किया है। जाना नहीं चाहता, वो जाना भी नहीं चाहिए। वो सेहतमंद आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, वो गलत बात नहीं की है, क्राइम नहीं किया है, मुफ्त ज़मीर का कैदी है, उसको दुनिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सूनर बेटर जितनी जल्दी उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी सरकार को ये फैसला नागवार गुजरा। अब पाकिस्तानी सरकार ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भेजने के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। कानून मंत्री आजम नजीर तरर ने कहा कि सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करके अदालत से फैसले पर पुनर्विचार की बात कहेगी। उनका कहना है कि जेल में बंद किसी भी कैदी के इलाज का फैसला मेडिकल बोर्ड करता है और इमरान का सरकारी अस्पताल में सही तरीके से इलाज हो रहा है। इमरान खान की पार्टी और बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। मुमकिन है कि पाकिस्तान सरकार इमरान के प्राइवेट अस्पताल में इलाज पर सुरक्षा का हवाला देकर भी इमरान को जेल में बंद रखने की कोशिश करे। वजह जो भी हो, लेकिन पहले इमरान के परिवार को उनसे मिलने न देना, समय समय पर इमरान के मारे जाने की बातें उड़ना और अब इलाज जैसी बुनियादी जरूरत का विरोध करना, साफ है पाकिस्तान सरकार इमरान खान के देश और दुनिया के सामने आने से खौफजदा है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग पर बुलडोजर चला है। ऐसा पाकिस्तान की उस हरकत के बाद किया गया जो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर की गई। वहां से पार्किंग पोल को हटाया गया है। दूतावास वाले मसले पर मुंह की खाने वाला पाकिस्तान की हालत पहले से पतली है।
पीओके और बलूचिस्तान के लोगों ने मुनीर और शहबाज की नाक में दम कर रखा है। अच्छा होता भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय पाकिस्तान बलूचिस्तान पर ध्यान दे, जहां बागियों के हमले अब मुनीर की फौज को छलनी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बगावत की आग बरस रही है। विद्रोह की आग में धधक रहा है आतंकिस्तान। खैबर से बलूचिस्तान तक खूनी संघर्ष लगातार जारी है। इस खूनी संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए मुनीर की फौज और उसकी कठपुतली शहबाज सरकार रोज कोई ना कोई उलझुल हरकत करती है, खासकर भारत के खिलाफ, जहां उसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन वो खुद सुधरता नहीं। भारत में तो सिर्फ पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बुलडोजर एक्शन हुआ, बैरिकेड हटाए गए, लेकिन वहां तो बलूचों ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने बिगड़े हुए हैं ये अब बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया अब इससे बखूबी वाकिफ है। एक तरफ पीओके में उबाल है तो दूसरी ओर सालों से बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क कर अब आग बन चुकी है। बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग देश रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर चुका है, अपने नेशनल एंथम का ऐलान कर चुके हैं। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपनी आजादी की सालगिरह भी मना ली। भले ही पाकिस्तान इस इलाके पर फाइटर जेट लेकर टूट पड़ा हो, लेकिन बलूच लड़ाके हर रोज पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर हमले करते हैं और अब तो बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को तत्काल बलूचिस्तान से निकल जाने की चेतावनी दे दी है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना को हमलावर बताया है और बलूचिस्तान छोड़ने से पहले अपने सारे हथियार सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाई है और कहा है कि उसे अपने हथियार और सैन्य सामान छोड़कर बलूचिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान शेयर किया है, जिसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से तैनात है और बलूचिस्तान के लोगों की जान, संपत्ति और कारोबार के लिए खतरा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर पहचान दें। बीएलए एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने धू कर जलते इन ट्रकों का वीडियो जारी करके पाकिस्तान की सरकार और सेना को खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि बलूचिस्तान की संपदा अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सप्लाई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि बलूचिस्तान अब सहायता नहीं साझेदारी चाहता है। दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में बागियों ने 1-2 नहीं बल्कि 40 ट्रक फूंक डाले हैं, जिससे करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर चुके बीएलए के लोगों का आरोप है कि बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस का 85% हिस्सा पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को भेज दिया जाता है, जिनमें पंजाब और सिंध प्रांत भी शामिल है। और ये बलूचिस्तान में बगावत की बड़ी वजहों में से एक है। इसका गुस्सा बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में नजर आया। मस्तुंग में तो पाकिस्तान की सेना को उनके ही कैंप से खदेड़ दिया गया, तो बलूचिस्तान के बागियों में से एक बीआरजी ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। पाकिस्तान के सिंध के जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। बीआरजी ने कहा कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी तक ये हमले जारी रहेंगे। दरअसल बलूच राष्ट्रवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की सेना मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए विरोध की आवाज दबाती है। बलूच नेता आरोप लगाते हैं कि गुमशुदगी और लोगों के गायब होने के पीछे आईएसआई है। बलूच संगठनों का दावा है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। बलूच नेताओं ने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में लोगों की आवाज दबाने का पूरा खाका इस्लामाबाद से तय होता है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा और विद्रोह है। वैसे तो बलूचिस्तान में विद्रोह की आग दशकों से जल रही है, लेकिन अब वो आग बारूद बन चुकी है, जो रह रहकर पाकिस्तानी सेना के ऊपर मौत बनकर बरसती है। बलूचिस्तान के अलावा पीओके में भी प्रदर्शन चलता रहा। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक कश्मीरियों का प्रदर्शन जारी है। पीओके के पलंदरी इलाके में तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, नारेबाजी की। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने गुस्से का इजहार किया।
पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का आरोप है कि प्रदर्शन को दबाने के लिए वहां अनाज की सप्लाई रोक दी गई। यानी जब मुनीर की सेना गोली से लोगों को नहीं मार पा रही है तो उसने उन्हें भूख से मारने का इंतजाम कर दिया। हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, जिसे आप लोगों की अदालत में दहशतगर्दी समझा जाता है। आप लोग हमें राशन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिस्क देगा। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है वो हम कश्मीरियों को भी रिस्क दे देगा। और अपने हुकूक मांगना अगर दहशतगर्दी है तो हाँ, हम हैं दहशतगर्द। अब हमारी यूनिवर्सिटी CMH हमें सऊदी अरबिया वालों ने बना के दिया है, बॉयज डिग्री कॉलेज हमें दुबई वालों ने बना के दिया है, जिसपे इनकी गंदी रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। हम किधर जाएं कश्मीरी? पीओके से बलूचिस्तान तक मुनीर एंड कंपनी का दम फूलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के मन में मौत का डर निकल चुका है। वो जान देकर भी हक की लड़ाई लड़ने पर उतारू हैं। JAAC के नेता अमन खान ने पाकिस्तान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर तुम्हारा लाडले बेटा नहीं, बाप है। भारत का इशारा मुख्य रूप से उन मामलों की ओर है जहां चीन ने पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को UNSC की 1267 कमेटी में लिस्टेड करने के प्रस्तावों पर रोक लगाई है, जिसमें मुख्य रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और उनसे जुड़े संगठन के नाम शामिल हैं।